JLM Ministry। मेरा नाम स्टीफन पवार है और आज जो मैं आपके बीच में बात करने जा रहा हूं वो ये है क्रूज के ऊपर डाकू का उद्धार। कितने आज विश्वासी होंगे और कितने विश्वास में जो जिए होंगे उनकी यही तमन्ना रही होगी कि मैं जिंदगी की शुरुआत कैसे भी करूं, लेकिन जो मेरी मौत हो वो धर्मियों की तरह ही हो। वैसे ही जब हम देखते हैं गिनती की किताब में, तो गिनती की किताब में ऐसे लिखा है कि मेरी मौत धर्मियों की तरह हो। आज ये मेरी तमन्ना है और हो सकता है कि वो तमन्ना आपकी भी हो, कि आप भी यही चाहते हो कि आपकी मौत भी इसी तरीके से हो कि जब आप मर रहे हो तो आप धर्मियों की तरह मरें। कहीं ना कहीं ये बात क्रूज के ऊपर साबित होती है जब एक आदमी ने अपनी शुरुआत डाकूपन से शुरुआत की, ऐसे माहौल में शुरुआत की जो अच्छा नहीं है, जो सभ्य समाज में इसे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन उसकी जो मौत हो रही है वो एक बड़ी अद्भुत तरीके से हम उसे देख सकते हैं कि उसकी मौत धर्मियों की तरह हो रही है। कितने विश्वासी हैं जिन्हें ये मौका ही नहीं मिलता है कि उनकी मौत धर्मियों की तरह हो, जब वो धर्मियों की तरह वो अपनी जिंदगी गुजार सकें और अपनी लाइफ को आखिर में देखें कि उनकी जिंदगी यीशु मसीह के नाम से या यीशु मसीह के वचन के वसीले से खत्म हो रही है। हम देखते हैं कि प्रेरितों को कि उन्होंने अपनी जिंदगी को उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपनी आप को दे दिया। आइए इसे देखने की कोशिश करें कि क्रूस के ऊपर आखिर उस दिन हुआ क्या था कि यीशु मसीह को उस आदमी ने विश्वास कर लिया। उस दिन उसने यीशु मसीह पर ईमान कैसे लाया, जबकि पूरे चेले जितने भी थे वो यीशु मसीह को समझने में अभी तक फेल हो चुके थे, वो यीशु मसीह को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसा हो क्या गया कि इस आदमी ने यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह को वैसे समझा जो अभी तक चेले नहीं समझ पाए। उन्होंने यीशु मसीह को समझा ही नहीं, यीशु मसीह को जाना और अपनी लाइफ यीशु मसीह के अनुसार चलाई। आप सोच रहे होंगे कि स्टीफन शायद पागल हो गया है कि उसने अपनी लाइफ गुजारी ही नहीं, तो ये कैसे बोल रहा है कि उसने अपनी लाइफ गुजारी। मैं 4 बातें देख रहा हूँ क्रूज के ऊपर घटी हैं। पहली बात, उसने अपने गुनाहों को मान लिया कि वो गुनहगार है। दूसरी बात, वो उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं किया, बल्कि उसने यीशु मसीह के राज्य को भी समझ लिया कि वो राजा है और स्वर्ग का राज्य उसी का है। और तीसरी बात, वो यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद रखना। और चौथी बात, जैसे यीशु मसीह का चरित्र था वैसे उसने भी चरित्र को दिखाया क्रूस के ऊपर। आइए इसे समझने की कोशिश करें, बाइबल में से देखते हैं। बाइबल में लिखा है लूका चैप्टर नंबर 23 में, वहां लिखा है 39 से 43 में कि किस तरीके से वहां लिखा है कि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए इन डाकुओं के साथ, तो उस समय डाकू जो थे पहले तो वो बहुत निंदा कर रहे थे, लेकिन जब 2 डाकू में से एक डाकू जब प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने लगा तो दूसरे डाकू ने कहा कि तू इसकी निंदा क्यों करता है, हमने भी तो वैसे ही काम किया जिसकी हमें सजा मिल रही है, लेकिन इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी सजा इसे मिल रही है। मतलब ये है कि इसने वो काम किया है जिसके लिए इसको जो सजा मिली है उसके लिए वो सोच रहा है कि वो उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन वो कहता है कि यीशु मसीह इस मौत के लिए डिजर्व नहीं करता है। पहली बात, अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, वो दुनिया के सामने इस बात को मान रहा है कि वो गुनहगार है। हर एक इंसान को जब वो शुरुआत करता है किसी भी चीज में, जब वो मसीह में चलने की कोशिश करता है, जब वो शुरुआत करता है, तो सबसे पहले उसे अपने गुनाहों की तौबा करने की सख्त जरूरत है। कई बार इंसान अपने पापों को गुप्त में ही मानता है, लेकिन वो किसी के सामने ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने कभी कोई गुनाह किया है। लेकिन इस आदमी ने सिर्फ अपने गुनाहों को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसने पब्लिकली सबके सामने ये मान लिया कि जो उसे सजा मिल रही है वो उसके लिए पर्याप्त है। मतलब वो डिजर्व करता है उस सजा के लिए जो उसे मिल रही है। पहला, वो सबसे पहले वो स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया है। दूसरा, वो स्वीकार करता है कि वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने लगा है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए
ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को जब वो मर रहा है तो वो उससे कहे कि जब तू अपने राज्य में आए? मतलब क्या है इसके पीछे बात? मैं अगर कहूं, मैं अगर मरने जा रहा हूं तो मैं दूसरे मरते हुए आदमी से कैसे उम्मीद रख सकता हूं? क्या मैं उम्मीद रख सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आखिर हुआ उस दिन क्या था? अगर आप शुरुआत में देखें तो, अगर देखें तो मैथ्यू और मरकुस, अगर उसको देखें तो उसमें एक ही बात कॉमन पाई जा रही है कि दोनों डाकू शुरुआती दौर में जब 9 बजे क्रूज पर चढ़ाए गए थे तो दोनों डाकू यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। जब 9 बजे चढ़ाए गए तो ये दोनों डाकू यीशु मसीह की निंदा करने लगे थे। वो ये कह रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को भी छुड़ा तो हमें भी छुड़ा। तो इस तरीके से उसकी निंदा के शब्द बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गए थे कि वो अपने पूरे दिल से, यानी कि अपने पूरे दिल से यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब किसी को भी मौत दी जाती थी क्रूज की, तो क्रूज पर चढ़ा हुआ हर एक इंसान चिल्लाता ही नहीं था, बल्कि इतनी गंदी गालियों का उपयोग करता था कि सुनने वाले क्या करते थे, अपने कान बंद कर दिया करते थे। और होता ये था कि जो आदमी उन्हें सजा दे रहा होता था वो उनकी जुबानों को काट दिया करते थे, क्योंकि उनकी शैली इतनी भयंकर हो जाती थी कि कोई सुनना नहीं पसंद करता था, क्योंकि वो उनको इतनी इतनी गंदी अभद्र गालियों को निकालते थे, जिसके कारण लोग क्या करते थे, अपने कान बंद कर लिया करते थे। इसके कारण जो क्रूज पर चढ़ाए गए होते थे उनकी जुबानें काट दिया करते थे। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो जब ये आदमी क्रूज पर चढ़ाए गए तो क्या ये सोच रहे होंगे, ओ आदमी इतने लोग इकट्ठे हैं तो हमें गालियां नहीं निकालनी चाहिए? ये क्रूज की सजा इतनी कठिन थी, इतनी दर्दनाक थी कि लोग परवाह ही नहीं करते थे कि हम कहाँ हैं। बाइबल इस बात में गवाह है कि वो समय था फसा का, और लोग फसा के समय लोग इकट्ठे हुए थे, हजारों हजारों लोग आए हुए थे, और वो बिल्कुल शहर के बिल्कुल सामने था और लोग वहां से आया जाया करते थे। और इतिहास कहता है कि लगभग 5 लाख आदमी वहां इकट्ठे हुआ करते थे। और इन आदमियों को जब 9 बजे क्रूज पर चढ़ाया गया तो पहले 12 बजे के पहले 3 घंटों में इन्होंने पूरे दिल से यीशु मसीह की निंदा की। अगर निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को हो सकता है इन्होंने गालियां भी निकाली हूं, हो सकता है लोगों को गालियां निकाल रहे हूं, रोमन सैनिकों को गालियां निकाल रहे हूं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक एक आदमी यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? क्या आपने कभी इसको सोचने की कोशिश की कि आखिर होता कैसे है कि एक आदमी जो पूरी उम्र गुनाह में जीता है तो आखिर एक टाइम आता है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है? मेरा मानना है, मेरा ये विश्वास है कि उस समय पवित्र आत्मा ने बड़ा अद्भुत रीति से काम किया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह दाम चुका रहे थे। जब वो दाम चुकाने लगे तो पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया और इन 2 जो डाकू थे इनकी जिंदगियों में काम करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो 2 डाकू है, कहीं ना कहीं मुझे पुनरुत्थान को भी ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं। जैसे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पुनरुत्थान होगा, जब उठाए जाएंगे, रैप्चर होगा, तो उस समय एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात भी हमें दिखाई जा रही है कि एक आदमी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया जा रहा है। एक बात। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा ने इतना जबरदस्त तरीके से काम किया कि उसकी आंखें ही नहीं खोली, बल्कि उसका दिमाग भी खुल गया। जो चीजें हमें सालों साल जो समझ नहीं आती हैं, वो मिनटों में वो बातें उसे समझ में आ गई। आइए इसे देखने की कोशिश करें। जब मैं मैथ्यू में देखता हूँ और मरकुस में देखता हूँ तो उधर एक कहानी है। वो कहानी ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक औरत आती है, वो यूहन्ना और याकूब की माँ है, और वो प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे बच्चों को क्या करना, उन्हें एक दाहिने और एक बाएं बिठाना। ये कैसे मुमकिन है? अगर आप देखो ओल्ड टेस्टमेंट में जब शाऊल राजा बना तो उसने क्या किया, अपने जो घर के जो संबंधी थे, जो अपने घर के लोग थे, उनको क्या किया, उन्होंने बड़ी बड़ी पदवियों में दिया। जैसे अबनेर उसके भाइयों में से था, उसे एक बहुत बड़ी पदवी दी। फिर हम दाऊद की तरफ देखते हैं कि दाऊद जो उसकी बहन थी अबीगैल और सूरिया, उसके बच्चे वो बड़ी बड़ी पोस्टों में आए, जैसे अभिषे हैं, जैसे योआब है, जैसे असहेल है, जैसे अमासा है। वो
बड़े बड़े पदवियों में आए। तो ये जो औरत थी, जो यूहन्ना और याकूब की माँ थी, वो एक्चुअली वो उसकी बहन है प्रभु यीशु मसीह की माँ की। ये शलोमी इसका नाम है। वो मरियम और शलोमी दोनों बहनें थी और कहीं ना कहीं ये सोच के बैठी थी कि यीशु मसीह को एक राज्य मिल जाएगा, वो वहां का राजा बनेगा, वो जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब मसाया आएगा तो वो मसाया वहां की राज्य को संभालेगा, वहां राज्य करेगा। तो मैं चाहती हूं कि मेरे घर का जब सदस्य राजा बनता है तो चाहिए कि मेरे बच्चे क्या करें, यीशु मसीह के उच्च अधिकारियों में शामिल हो जाए। कहीं ना कहीं बात गलत तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लालच है। और दूसरी बात, अगर आप देखो, कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह को समझने में बिल्कुल असमर्थ हो चुके हैं। सिर्फ चेले ही असमर्थ नहीं हुए, बाकी जो चेले थे वो भी असमर्थ हो गए कि प्रभु यीशु मसीह को समझ ही नहीं पा रहे कि यीशु मसीह का राज्य आखिर है क्या, यीशु मसीह आखिर किस राज्य की बात कर रहे हैं। अगर आप देखो कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि जो मैं प्याला पीने जा रहा हूँ, क्या वो प्याला तुम पियोगे? आखिर उन्होंने कहा हम पिएंगे, लेकिन पीना तो ठीक है, लेकिन वो खाना है वो मेरा काम नहीं, वो मेरे बाप का काम है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चेले यीशु मसीह को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह का राज्य आखिर है क्या, यीशु मसीह किस राज्य के वो मालिक है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। अगर आप देखो तो उस कहानी के बाद किस तरीके से सारे चेले एक दूसरे से लड़ने लगे थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, उस रात भी यही बात हुई थी। उस रात भी वो एक दूसरे से लड़ रहे थे कि हम में सबसे बड़ा कौन है। मानो उनको ये बात समझ आई ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य किस बात को दिखा रहा है, वो किस बात को प्रकट कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जो पूरी उम्र प्रभु यीशु मसीह के साथ चला ही नहीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं को उसने सुना ही नहीं, यीशु मसीह के गुप्त बातों को उसने समझा ही नहीं, तो कैसे हो सकता है कि वो आदमी क्रूस के ऊपर झकाझक यीशु मसीह को समझ जाता है। और समझ ही नहीं आता, बल्कि इतने सालों की जो स्टडी थी, जो चेलों ने पाई, उसके ऊपर भी वो मानो फतेहमंद हो जाता है। वो 1 मिनटों में ही यीशु मसीह को समझ आता है कि वो सिर्फ वो इंसान ही नहीं, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर नहीं बल्कि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। वो स्वर्ग का परमेश्वर बल्कि स्वर्ग के राज्य का सारा अधिकार उसी के पास है। वही इंसान को अंदर आने और उसको रोकने की ताकत भी उसी के पास है। ये बात वहां घटी तो ये बात मुझे बड़ा ही अचंभा लगा कि किस तरीके से पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उसकी जिंदगी के विचारों, उसकी समझ को भी बदल दिया और यीशु मसीह को पूरा का पूरा उसके ऊपर प्रकट कर दिया। फिर तीसरी बात मैं देखता हूँ, वहां हुआ क्या? वहां हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह से एक गुहार लगाता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे जरूर याद रखना। ये कितनी अद्भुत बात है कि वो इस बात को समझ गया। देखो, जब इंसान समझ लेता है तो वो अपनी ताकत के ऊपर भरोसा नहीं करता, अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं करता, अपने नाम पर भरोसा नहीं करता, वो भरोसा करता है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर। मैं जब देखता हूँ कि बाइबल के अंदर जो बड़े बड़े प्रेरित हुए वो परमेश्वर की अनुग्रह के ऊपर निर्भर हो चुके थे। मैं देखता हूँ कि जो आज पास्टर हैं वो ज्यादातर निर्भर है अपनी कलीसियाओं के ऊपर, अपने बड़े नाम के ऊपर, बड़ी बड़ी झुंड के ऊपर। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो आदमी इस बात को समझ गया था कि स्वर्ग में अगर आपने किसी ने भी इंटर करना है तो हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर ही होना पड़ेगा। इसलिए मुझे बिली ग्रैम की बात याद आती है। बिली ग्रैम कहता है कि मैं इसलिए स्वर्ग में नहीं जाऊंगा कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े लोगों को कलाम सुनाया, मैं इस बात के द्वारा स्वर्ग में जाऊंगा कि मैं ये कहूंगा, प्रभु अगर तेरा अनुग्रह हो तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मैं कहता हूँ यही बात हमें सीखने और समझने की आज ज्यादा जरूरत है कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए और हमें कहना चाहिए, प्रभु अगर तू चाहे तो मैं स्वर्ग में इंटर कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि जिस तरीके से इस डाकू ने प्रभु से गुहार लगाई, वैसे ही हम सबको भी परमेश्वर के आगे ये गुहार लगानी चाहिए। और चौथी बात, जो अद्भुत बात मैंने देखी बाइबल के अंदर, जब मैं क्रूस के पास गया और उसे समझने की कोशिश की तो मुझे एक बात नजर आई कि पहले 2-3 घंटों में ही उन्होंने यीशु मसीह को गालियां निकाली और यीशु मसीह का इकरार भी कर लिया। जब 12 बजते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा अंधकार छाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उस समय यीशु मसीह से अलग हुआ था और यीशु मसीह जोर से चिल्लाया था कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह चुप रहे और खामोश रहे। आप देखो, तो जब इसने यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह की जिंदगी के को समझ लिया, तो हम देखते हैं कि उसके बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब तक यीशु मसीह मर नहीं गया और खुद भी मर नहीं गया, इस आदमी ने दोबारा कोई गाली नहीं निकाली। मैं देखता हूं कि क्रूस बहुत दर्दों का स्थान होता है, क्रूस चिल्लाहट का स्थान होता है। लोग वहां चिल्लाते हैं, दर्द से कराहते हैं, अपनी चीखों को और बुलंद करते हैं, जो बोलना आता है बोलते हैं। लेकिन पहला इंसान दुनिया में हुआ वो प्रभु यीशु मसीह ही था, जिसने क्रूस के ऊपर खामोशी से समय गुजारा। और ये सारी बातें ये आदमी देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि इस आदमी ने जितना भी समय क्रूस के ऊपर गुजारा, जब उसने प्रभु यीशु मसीह से गुहार की, उसके बाद उसने बिल्कुल वैसा ही चरित्र अपनाया जैसे यीशु मसीह का चरित्र था, खामोशी का चरित्र। मतलब उसने दुख और दर्दों को उठाना बेहतर समझा यीशु मसीह की तरह जीने के लिए। मैं इस चीज में एक शिक्षा पाता हूँ कि चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमें उसके सामने खामोश रहना चाहिए और खामोशी के साथ सारा समय गुजार देना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस डाकू के अंदर कि उसने वो चरित्र अपनाया, वो जो यीशु मसीह का चरित्र था, बिल्कुल खामोशी के साथ। जो उसके साथ घट रहा है उसे खामोशी के साथ लेना और उसमें होके गुजरना। वो जब तक उसकी टांगे नहीं तोड़ेगी, वो तब तक वो चलाया नहीं। और उसकी चलाहट में गालियां नहीं थी, उसकी चलाहट में ऐसी निंदा के शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी चलाहट जरूर थी, लेकिन उसमें शब्द नहीं थे। और यही बातें मुझे प्रेरित करती है कि डाकू से सीखने के लिए। जब तक उसने यीशु मसीह को अपना नहीं लिया, तब तक मैं उससे कुछ भी सीख नहीं सकता था। जब उसने यीशु मसीह को अपना लिया, तो मेरे लिए एक तरह की वो पाठशाला बन जाता है, जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक इंसान क्रूस के पास ना आए, और क्रूस के जब तक इंसान पास नहीं आएगा, तब तक क्रूस के जितने भी रेवलेशन है उससे दूर रहेंगे। ये मैं यही मानता हूँ कि ये डाकू हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। मैं विश्वास करता हूँ आपने जो ये रेवलेशन सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए इस साल हम बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें और उसे दृढ़ता के साथ अपनी जिंदगी में लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।